नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो किस प्रकार के प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2010 से दोस्तों 2024 तक जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम हुए हैं, जितने भी शिफ्टों में, सभी के प्रश्न साथी हम एक एक करके आपको एक रिवीजन के तौर पे करवा देंगे। और दोस्तों, उसके बाद हम नए पैटर्न पर यानी क्लास 9th और 10th के आधार पर आपको एमसीक्यू करवाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए, इससे आपको पता चलेगा जो किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार आप बोल सकते हैं, 3 प्रकार बोल सकते हैं। एक याद रखिएगा साथी आप, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, अपना भारत देश की अर्थव्यवस्था अगर पूछा जाए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आप बोल सकते हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपना भारत में। अगर दूसरा अर्थव्यवस्था का हम बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। साथ ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, एक जापान याद रख सकते हैं और दूसरा याद रखिएगा साथी आप अमेरिका याद रख सकते हैं। तीसरा याद रख सकते हैं आप समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का, तो इसके अंतर्गत आप रूस बोल सकते हैं और चाइना बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। दोस्तों, हम एक बात आपको जरूर बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। पहले ये से दोस्तों आपको कितने प्रश्न का सही से उत्तर पता था। इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन से देश में आपसे पूछा जा रहा है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो इस 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, रूस को याद रखिएगा। रूस और दोस्तों एक याद रख सकते हैं आप चीन, ये दोनों देश में बोल सकते हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है मेरे भाई, यह उत्तराखंड में याद रखिएगा प्रचलित है। और उत्तराखंड का बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य में देश का प्रथम नेशनल पार्क भी है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले दोस्तों इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, अब दोस्तों बोल सकते इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इसका स्थापना किया गया था 1936 में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। दोस्तों, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल अगर आपसे पूछा जाए तो चूना पत्थर आप बोल सकते हैं। बॉक्साइट जो देख रहे हैं साथी ऑप्शन बी में, यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, याद रखिएगा बॉक्साइट। लोहा का बात करते हैं तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये सब लोहा धातु के मुख्य अयस्क है। और मानव के रक्त में अगर आपसे पूछा जाए कौन धातु पाया जाता है, तो आप लोहा धातु याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है तो उड़ीसा बोल सकते हैं। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा उड़ीसा से, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था उसमें हर एक शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। झारखंड भी याद रख लीजिएगा, झारखंड दोस्तों बोल सकते हैं आप 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो कौन खनिज को माना गया है, इसका सही उत्तर बोल सकते हैं यहाँ पर लोहा बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। सोना का दोस्तों प्रतीक का बात करते थे एयू याद रख लीजिएगा। कॉपर यानी जिसको तांबा बोला जाता है, तो इसका सीयू याद रख लीजिएगा। लोहा का साथी आप एफ ही याद रख सकते हैं प्रतीक। मैग्नीज का याद रखिएगा, एमएन इसका प्रतीक आप याद रख सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए, पता है तो
कहता है इनमें कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण, इस 4 ऑप्शन में से कौन है दोस्तों? अभ्रक बोल सकते हैं। चांदी का बात करते हैं ना, तो यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए ना तो चांदी बोल सकते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है? तो एजी इसका प्रतीक होता है। टीन दोस्तों इसको एसएन बोल सकते हैं, इसका प्रतीक होता है किसका? तो टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों बोल सकते हैं लगभग में 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। अगला प्रश्न कहता है चरक का संबंध किस देश से था? दोस्तों चरक के बारे में पूछा गया है, तो इसका संबंध हो जाता है आपको अपना भारत देश। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते हैं कहाँ स्थित है, तो आप बोल सकते हैं डिगबोई, याद रखिएगा असम के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, कहता है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्यावां स्थान है? दोस्तों मैग्नीज उत्पादन में पूछा जा रहा है तो तृतीय बोल सकते हैं। इससे 4 ऑप्शन में से आप तृतीय बोल सकते हैं, तीसरा स्थान है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? इसका विस्तार मेरे साथी कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान जो है अपना भारत देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इनमें से कौन बंदरगाह से? विशाखापत्तनम बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह अगर पूछा जाए विशाखापत्तनम बंदरगाह बोल सकते हैं, याद रखिए। सबसे बड़ा बोल सकते हैं मुंबई साथी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मिट्टी का मेरे दोस्त आपसे दूसरा नाम पूछा गया है, तो आप बोल सकते हैं रेगुड़ मृदा इसका दूसरा नाम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। और बोल सकते हैं अपना भारत में 8 प्रकार के मिट्टी पाए गए हैं, मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। और काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए सबसे बहुत उपयुक्त मानी जाती है। यह अगर रख सकते हैं कौन खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। और काली मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक महाराष्ट्र गुजरात में देखने को मिलता है, तो कपास की खेती सर्वाधिक महाराष्ट्र गुजरात, आप याद रखिएगा। अपना दोस्तों भारत में अगर सबसे अधिक प्रकार की मिट्टी पूछा जाए कौन मिट्टी पाया जाता है, तो आप लोग कर सकते हैं जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस जीके जीएस के वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल को साथी अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। सारे प्रश्न दोस्तों हम जो आपको करवा रहे हैं 9th 10th पर आधारित करवा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इनमें से दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आपसे प्रचलित नाम पूछ लिया जाए तो इसका प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है पीओपी, याद रख सकते हैं। और इसका सूत्र पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो CaSO4 इंटू बोल सकते हैं हाफ H2O दोस्तों, यह इसका सूत्र होता है। तो जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जिप्सम का भी सूत्र पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, तो बोलिएगा CaSO4 इंटू 2H2O, यह किसका सूत्र होता है? यह होता है जिप्सम का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो दोस्तों मैग्नीज का। ऑप्शन डी याद रखिएगा, मैग्नीज बोल सकते हैं आप। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, यह किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। उच्च वर्ग से और निम्न वर्ग दोनों आप बोल सकते हैं इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। दोस्तों नीति आयोग का जो स्थापना हुआ ना, कब हुआ? तो 2015 में बोल सकते इसका स्थापना हुआ। और नीति आयोग का जो स्थापना किया गया योजना आयोग की जगह पे। तो योजना आयोग का स्थापना अगर आपसे पूछा जाए इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 15 मार्च
1950 को इसके जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम करता था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से दोस्तों बीमा बोल सकते हैं, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। किस क्षेत्र को? इकोनॉमिक्स का याद रखिएगा प्रश्न है, 10th क्लास के, याद रखिएगा। एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स में देखिएगा साथी, फर्स्ट चैप्टर में यह प्रश्न है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को याद रखिएगा। और बोला जा सकता है आपको, जो किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? अगर प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाए ना आप, तो कृषि क्षेत्र को बोलिएगा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और किस क्षेत्र को दोस्तों द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत की आर्थिक व्यवस्था, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित। मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है अपना देश में, भारत में। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग का गठन याद रख लीजिए साथी, कब हुआ था हम बता चुके हैं इससे पहले, तो 15 मार्च 1950 को याद रखिएगा। यह पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। तो इसका पदेन अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री बोल सकते हैं इसका अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड संबंधित है, यह किससे संबंधित है? तो एटीएम प्रणाली से साथी यह संबंधित हो जाता है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन डी भूमिगत जल, आप लॉक कर लीजिए। कोयला का बात करते हैं दोस्तों, तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, याद रखिएगा। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट को कहा जाता है। अगर आपसे मुलायम कोयला पूछा जाए, किसे कहा जाता है? बिटुमिनस को। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, भूरा कोयला। प्रश्न का था, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? देखिए दोस्तों वही प्रश्न है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 आप बोल सकते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, तो इसका मुख्य साधन कृषि है। क्या है साथी? तो कृषि इसका मुख्य साधन हो जाता है। पता, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसको आरंभ करने का काम जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया। जेम्स हिक्की दोस्तों ऑप्शन में अधिक बार दिया रहता है। अगला प्रश्न कहता, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? यह किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा यह लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? उस समाचार पत्र का नाम हो जाता है बंगाल गजट। क्या साथी? बंगाल गजट आप बोल सकते हैं। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसमें से क्या बोल सकते हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए यमुना पर्यटन, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कहता है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? इसका प्रकाशन दोस्तों बांग्ला भाषा में हुआ, ऑप्शन बी सही उत्तर है, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? इनमें से इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर दुर्गेश नंदिनी बोल सकते हैं, आनंद मठी दोस्तों इसका ही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी का बात करते हैं तो अपना भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको लिखा है, उसको लिया गया है आनंद मठ से, इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? इनमें से दोस्तों कौन था? तो इंग्लिश मैन, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखा गया मैक्सिमम गोर्की के द्वारा साथी, यह लिखा गया था। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? किस माध्यम से? तो चित्र बनाकर, ऑप्शन बी चित्र बनाकर दोस्तों करता था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। ब्लॉक प्रिंटिंग का चालन या चलन किसने कहता है किससे आरंभ हुआ? दोस्तों यह किससे आरंभ हुआ? अक्षरों की छाप बनाने से, ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? यह लाया गया चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, यह लाया गया था। अगला प्रश्न है,
इंग्लैंड में पेनी तथा चेकबुक्स किनके लिए छापी गई? यह किनके लिए छापी गई? सर्वसाधारण पाठकों के लिए साथी यह छापी गई थी। कहता है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? इसका प्रकाशन किया गया अंग्रेजी भाषा में। कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा में किया गया। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? दोस्तों कौन वर्ष? तो 868 ईसा में बोल सकते हैं जो छपी थी। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? यह कब पहुंची थी? तो 1295 ईस्वी में यह पहुंची थी। कहता है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? यह कौन नदी पर बना है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और आप लिख लीजिए और लिख सकते हैं आप भागीरथी। किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर यह बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का बोल सकते हैं प्रयोग किया जाता है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? इसको दोस्तों विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा सही उत्तर हो जाएगा। ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम दोस्तों नाभिकीय संलयन पर है। सूर्य भी नाभिकीय संलयन पर है। परमाणु बम पूछा जाए तो नाभिकीय विखंडन पर आप बोल सकते हैं। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? तारापुर के बारे में पूछा जाए तो आप महाराष्ट्र को लॉक कर सकते हैं मेरे साथी। महाराष्ट्र को याद रखिएगा, लॉक कर लीजिए। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन डी राजस्थान में यह स्थित है। कहता है प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट, कहता कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तब कलपक्कम के बारे में पूछा जा रहा है तो तमिलनाडु के अंतर्गत यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काकड़ापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात को लॉक कर लीजिए। विकल्प सी को लॉक कर लीजिए। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है कर्नाटक। ऑप्शन बी कर्नाटक सही जवाब हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? किसके द्वारा दोस्तों? न्यू इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए न्यू इंडिया सही उत्तर है। फ्रांस में छपी कथा विलियायांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? दोस्तों विलियायांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सस्ती। ऑप्शन बी सस्ती थी, याद रखिएगा। गुटेनबर्ग प्रेस में कहता छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? उस पुस्तक का नाम हो जाता है बाइबिल, याद रखिएगा बाइबिल। ऑप्शन डी बोल सकते हैं। 95 स्थापना किसने लिखी? यह लिखा गया मार्टिन लूथर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया। आखिरी प्रश्न है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? दोस्तों इसके रूप में आप बोल सकते हैं विलियम बेंटिक बोल सकते हैं। ऑप्शन सी गवर्नर जनरल यहाँ पर पूछा गया। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। तो दोस्तों ये थे बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए PYQ प्रश्न। और आज के इस अगर रिवीजन जीके जीएस के वीडियो को पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले जीके जीएस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।